नमस्कार दोस्तों, कल शाम के वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या सरकार या फिर नाफेड दोबारा से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी करने वाली है। तो आज आपको डिटेल में इसके बारे में चर्चा करके बताएंगे। और एक और खुशखबरी की बात यह दोस्तों कि 40% जो निर्यात ड्यूटी सरकार ने लगाई हुई है वो एक क्वालिटी की प्याज है जिसके ऊपर से हटा दी गई है। अब जो किसान भाई या व्यापारी भाई इस प्याज की खेती करते हैं या इस प्याज का एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे निकल के आई है। दोस्तों ये सारी खबरों को ना एकदम देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूज़ वाली जो भाषा है वो कई बार ऊपर से निकल जाती है या फिर समझ में नहीं आती है। चलिए साथ में आपको बताएंगे दोस्तों निर्यात की क्या अपडेट है। निर्यात में अच्छा खासा यहाँ पे उछाल भी देखने को मिला है। अच्छी खासी क्वांटिटी में या क्वालिटी जो है उसमें एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। बांग्लादेश की बात करेंगे जहाँ पे 100 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की जा रही थी एक हफ्ते पहले, अब वहाँ पे दोस्तों लगभग 200 से प्लस गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की जा रही है। तो ये अच्छी खबर है, जितना ज़्यादा प्याज का एक्सपोर्ट होगा उतना यहाँ पे भाव में हमें सुधार देखने को मिलेगा। साथ में इंदौर मंडी की आलू, प्याज और लहसुन की आवक भी आपको बताएंगे आज 4 अक्टूबर 2023 को क्या देखने को मिल रही है। चलिए सब चीज़ शुरू करेंगे सबसे पहले निर्यात से। तो निर्यात की अगर बात करें दोस्तों तो कुल मिला के चारों बॉर्डर को मिला के लगभग 214 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की गई है। कुछ दिन पहले जहाँ पे 100, 110, 120 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही थी, अब वहाँ पे 200 प्लस गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की जा रही है। और भाव की बात करें तो लगभग हमें 60% तक के भाव यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि नासिक का जो सुपर गोल्ड है 60% तक बिका है, साउथ का प्याज भी 60 तक गया है, वहीं पे मीडियम मोटा जो है 57% तक यहाँ पे बिक रहा है। इंदौर के प्याज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इंदौर का जो प्याज है वो 54% तक यहाँ पे बिक रहा है। चलिए यानी कि एक्सपोर्ट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। अब सबसे अच्छी और बड़ी बात यह दोस्तों कि दुबई से भी यहाँ पे एक्सपोर्ट के यानी कि इंपोर्ट करने के ऑर्डर आने लगे हैं भारत को, जो एक अच्छी बात है एक्सपोर्टर्स भाइयों के लिए और किसान भाइयों के लिए भी, क्योंकि सुधार तो यहाँ पे जरूर बनेगा ही बनेगा। लेकिन उससे पहले सबसे अच्छी बात कि 40% निर्यात ड्यूटी लगाई है, माफ़ कीजिए हटाई है सरकार ने, वो कौन सी क्वालिटी की प्याज है। आपने ज़रूर यहाँ पे देखा होगा दोस्तों। अगर मैं कर्नाटक की बात करूँ तो कर्नाटक के किसान भाई जो हैं, कर्नाटक के जो किसान भाई हैं वो ज़रूर इस बात को अच्छे से समझते होंगे। तो कर्नाटक में एक प्याज क्वालिटी होती है दोस्तों जिसको रोज क्वालिटी बोलते हैं। वहीं पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कृष्णापुरम क्वालिटी की कुछ प्याज है। ये दो प्याज जो क्वालिटी हैं जो दोस्तों, रोज क्वालिटी और कृष्णापुरम, इन दोनों क्वालिटी की जो साइज और इसका जो स्वाद है उसकी वजह से भारत में इनको पसंद नहीं किया जाता है। तो ये दोनों क्वालिटी की जो प्याज है ज़्यादातर दोस्तों एक्सपोर्ट ही की जाती है और घरेलू जो डिमांड है इसकी काफ़ी कम है। तो इसके ऊपर भी अब 40% तो ड्यूटी लगी थी, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जितना भी प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा सभी के ऊपर 40% ड्यूटी है। तो लेकिन अब आपने देखा होगा कि अभी मीटिंग्स वगैरह चल रही है, जो नासिक की वजह से जो यहाँ पे हड़ताल भी चल रही थी, मंडियाँ भी बंद थी, जिनकी वजह से अब मीटिंग में इस क्वालिटी की प्याज जो रोज़ क्वालिटी हमने आपको बताई है इसके ऊपर से दोस्तों जो निर्यात ड्यूटी थी 40% की वो हटा दी गई है। तो कर्नाटक के किसान भाई, उसके आसपास के किसान भाई जो व्यापारी हैं उनके लिए अच्छी खबर है, इस क्वालिटी की प्याज जो है उसका एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दिया गया है। लेकिन जितनी भी बाकी जो क्वालिटी हैं, लाल प्याज है और जो देसी प्याज वगैरह है, जितनी भी है, जो नासिक की है, मध्य प्रदेश की प्याज है, उन सभी के ऊपर अभी भी 40% ड्यूटी लगी हुई है, जो कि 31 दिसंबर तक सरकार ने कहा है कि इतने दिन तक यहाँ पे एक्सपोर्ट की 40% ड्यूटी रहेगी। तो ये अच्छी खबर एक ये है कि ये जो क्वालिटी है रोज़ क्वालिटी, उसके ऊपर से निर्यात ड्यूटी हट गई है। लेकिन क्या अब सरकार दोबारा से 2 लाख टन प्याज की खरीदी करेगी? सरकार ऑलरेडी पहले ही 3 लाख की कर चुकी है, उसके बाद 2 लाख का दोबारा से सरकार ने किया था, अब 2 लाख का फिर से बोल दिया है। यानी कि सरकार लगातार यहाँ पे धड़ाधड़ जो है प्याज की खरीदी कर रही है। यानी कि आप एक चीज़ समझ सकते हो, एक आपने सुना होगा वर्ड नाफेड, जो प्याज की खरीदी, प्याज ही नहीं दोस्तों हर एक जो जिन्स है उन सभी में ये डील करती है। और एक आपने NCCF सुना होगा। ये दोनों जो कंपनियां हैं कह दो या संस्था कह दो, सरकार की ये सरकारी संस्थाएं हैं जो कि किसानों के और प्याज के और जितने भी उपज हैं उन सभी से डील करती है। अब ये दोनों क्वालिटी दोनों जो संस्थाएं हैं वो अब 2 लाख टन प्याज और खरीदेगी, 1 लाख टन ये खरीदेगी और 1 लाख टन ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो अभी मीटिंग चल रही है उसमें ये सारा डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हो दोस्तों, जो न्यूज़ निकल के आई है, भास्कर अच्छा खासा हिंदी न्यूज़पेपर है दोस्तों, उससे ये खबर निकल के आई है कि 2 लाख मीट्रिक टन प्याज और केंद्र खरीदने वाली है, जो कि खबर है दोस्तों 29 तारीख की। क्योंकि मीटिंग चल रही है, मीटिंग में जो जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे दोस्तों जो 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने वाली है केंद्र सरकार, उसके बारे में। तो 22 अगस्त को केंद्र ने नाफेड और NCCF के जरिए राज्य से 2 लाख टन प्याज, जो कि 2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किए जाने की हरी झंडी दे दी थी।
जो कि आपने सुना भी होगा कि हम आपको वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुके हैं कि 2410 रुपये में सरकार ने कहा कि प्याज हम खरीदेंगे, लेकिन एक्चुअल में हकीकत 1600, 1700, 1800, 1900 रुपये, 2000 रुपये इसी भाव के ऊपर खरीदी हो रही थी। हालांकि यह फैसला किसानों को राहत देने वाला था, लेकिन नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए खरीदा गया प्याज दूसरे राज्य के एपीएमसी में कम दामों में बेचा जा रहा था, इसलिए राज्य के प्याज व्यापारियों को इस कम दाम में उनको भी अपनी प्याज को बेचना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पे सरकार जो है कम दाम में प्याज बेच रही थी। लेकिन अब क्या है दोस्तों, सरकार ने क्या कहा है कि सरकार ने ये कहा है कि हम 2 लाख टन प्याज और खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? उन्होंने ये कहा है कि किसी भी व्यापारी की माफ़ कीजिए, किसी भी किसान की जो प्याज है वो खेतों में नहीं पड़ी रहेगी, हम उनकी प्याज को फिर से खरीदेंगे। तो 2 लाख टन का दोबारा से ऑर्डर आ गया दोस्तों। अब ये कितने भाव के ऊपर खरीदेगी? हालांकि मीटिंग में ये डिसीजन भी लिया गया है और ये भी बताया गया है कि सरकार को एक निश्चित दाम तय किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों को और किसानों को इससे नुकसान ना हो। इसके ऊपर जल्द ही यहाँ पे फैसला लिया जाएगा कितने भाव के ऊपर यहाँ पे खरीदी की जाएगी। लेकिन सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि अब 2410 का भाव बता के जो आपने 1600, 1700, 1800 में जो प्याज खरीदी है वो दोबारा से आप मत करना, नहीं काफ़ी किसान भाइयों को यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपने भाव फिक्स कर दिया है भाई 2410 में खरीदेंगे, तो यानी कि 2410 में ही आपको खरीदनी है, चाहे वो किसी भी क्वालिटी की प्याज हो। 2410 मतलब 2410 सरकारी तय दाम जो है तय किया गया है, तो उसमें होनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो दोस्तों ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज की आवक कितनी हमें देखने को मिल रही है इंदौर मंडी में। तो इंदौर मंडी की आवकों की बात करें तो सबसे पहले तो आलू की ये बात कर लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे। तो आलू में लगभग हमें 6000 कट्टों के आसपास की आवकें देखने को मिल रही है। वहीं पे दोस्तों अगर लहसुन की आवकों की बात करें तो लहसुन में हमें देखने को मिल रही है लगभग 10,000 कट्टों के आसपास की आवकें। और प्याज की आवकों की बात करें दोस्तों तो प्याज में लगभग हमें लगभग 65 से और 70,000 कट्टों के आसपास की आवकें देखने को मिल रही है। आवकें मान सकते हो कल की जितनी है, ज़्यादा उठापटक आवकों में आज हमें नहीं देखने को मिली। तो आप कितने सहमत हो इन बातों से दोस्तों? 40% निर्यात ड्यूटी जो हटाई है सरकार ने कृष्णापुरम रोज क्वालिटी प्याज की, उससे किसानों को फ़ायदा होगा जो इसकी खेती करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये प्याज एक्सपोर्ट की जाती है। बाकी मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी प्याज के भाव इतने नहीं बढ़े हैं, नॉर्मली 20 रुपये 22 रुपये के आसपास के भाव हैं। तो आप जो बाकी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज के ऊपर लगी हुई है बाकी क्वालिटी के ऊपर, उसको भी हटाने की कोशिश करें ताकि थोड़ी राहत मिले किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है। बाकी आपकी प्याज अगर नाफेड खरीद रही है दोस्तों तो किस भाव के ऊपर आप प्याज उसको बेच रहे हो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों निर्यात की अपडेट ऑलरेडी आपको पता है, निर्यात दुबई से भी आने लगा है, जो कि अच्छा सुधार यहाँ पे प्याज के भाव में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।